हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल होने जा रहा है बिकॉज आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से आप एसएसबी इंटरव्यू के स्क्रीनिंग प्रोसेस से स्क्रीन्ड आउट हो सकते हैं सो दैट यू कैन बी वेल अवेयर ऑफ इट एंड कैन अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन योर नेक्स्ट एसएसबी इंटरव्यू. So the first reason that can come up is not being attentive to the briefing given by the officials. Screening के time में जो officials रहते हैं वो आपको कुछ instructions देते हैं, briefings देते हैं and you need to follow them letter to letter. So बहुत सारे candidates होते हैं जो नहीं सुनते briefing के time पे और बहुत सारे clarifications उनके अंदर होते हैं, बहुत सारे doubts होते हैं और ये जो doubts हैं उनके cases को और भी ज़्यादा खराब कर सकते हैं क्योंकि they can have a very negative impact in front of the authorities if they have not listened to the briefings or they have not followed it attentively. So please be attentive जब briefing दे रहा होगा कोई भी official, please make sure कि आप instructions को सुन रहे हो, समझ रहे हो और उनको follow भी कर रहे हो. The second reason is not coming prepared for the intelligence test. यानी OIR टेस्ट के लिए अगर आप बिना प्रिपेयर करके आ गए हो, आपको लग रहा है that I am a topper in my school or college and I can crack it. Obviously ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट के लिए इश्यूज हो सकते हैं, प्रेशर्स है जिसके अंदर बहुत ही फिक्स टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करना पड़ेगा टू सॉल्व बेसिक लेवल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर OIR. एटलीस्ट यू हैव प्रिपेयर्ड 2 or 3 सेट्स ऑफ OIR बिफोर यू आर कमिंग बिफोर यू आर गोइंग फॉर योर SSB इंटरव्यू, स्पेसिफिकली द OIR टेस्ट. The third reason is copying or talking during OIR test. So you might think कि आप बहुत smart हो, authorities को ये मतलब obviously आप बेवकूफ बना सकते हो या फिर उनके instructions को follow ना करके किसी और के साथ बात कर सकते हो, उनका copy कर सकते हो. But the truth is that every candidate is being watched and any kind of aberrant or indisciplined action will be dealt with accordingly. So आपको OIR के टेस्ट के दौरान कोई बात नहीं करनी है, कॉपी नहीं करना है किसी का भी. नेक्स्ट इज नॉट बीइंग एबल टू इंटरप्रेट द पिक्चर करेक्टली इन पीपीटी. बेसिकली पीपीटी में आपको एक ही पिक्चर दिखाया जाएगा, 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा, सो दैट इज मोर देन इनफ टू ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली. सो अगर आप पिक्चर पे फोकस नहीं कर रहे हो 30 सेकंड्स के लिए, यू विल बी एंडिंग अप टेकिंग योर ओन ग्रेव. सच कैंडिडेट्स मोर ऑफन देन नॉट राइट इनकम्प्लीट स्टोरीज. तो अगर आप स्टोरी भी इनकम्प्लीट लिखोगे, इट विल बी वेरी वेल अंडरस्टूड दैट आप एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किए हो पिक्चर व्हेन इट वाज शोन टू यू. So observe the picture for 30 seconds when it will be shown to you. The next reason for which candidates get screened out is making a visual story which is no way related to the picture. तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग या कहीं से आप पढ़ के आए हो वो ही स्टोरी आप लिख दिए उस पिक्चर को ना देखते हुए. We cannot just anticipate the amount of expertise the assessors possess. हो सकता है that they will catch any sort of concocted story that you have written or that you have read from somewhere and you have written there. So make sure कि पिक्चर के बेसिस पे ही आप जो है स्टोरी बना रहे हो and you are not making up your own story or copy pasting the story that you have memorized. Next is not reading out the story properly and being nervous during PPT narration. So मान लीजिए आपने स्टोरी लिखा है पर स्टोरी के डिटेल्स आपको पता नहीं उतने अच्छे तरीके से या फिर नरेशन के वक्त आप गड़बड़ कर रहे हो. So in any kind of jitteriness, any kind of nervousness in the voice while you are narrating the story can work against you. So obviously आपको प्रैक्टिस करनी होगी और जब भी आप स्टोरी लिख रहे हो उसके बाद obviously you have to at least memorize it and at least have to recall it in your mind 5 times. आपको अपने मन ही मन वो स्टोरी को नरेट करना पड़ेगा. इससे क्या होगा, जब नरेशन की वक्त आएगी आप बहुत फ्लुएंटली और स्मूथली कर पाओगे नरेशन. नेक्स्ट इज नॉट क्वालिटेटिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप डिस्कशन ड्यूरिंग पीपीटी जीडी. यानी आप पीपीटी जीडी में पार्टिसिपेट तो कर रहे हो लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स नहीं बोल पा रही या फिर आप कर ही नहीं रहे हो पार्टिसिपेशन. सो दिस कैन अगेन मेक थिंग्स वर्स फॉर यू. व्हाट दे वांट इज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ यू इन द जीडी and not only just talking but giving some very good points in it also. So you have to qualitatively contribute in the GT. Next is repeating your own story and not listening to other group members point of view. अगर आप बार बार अपने ही स्टोरी को रिपीट किए जा रहे हो, आपके पॉइंट्स सुनने के बाद भी the group is not ready to take your point but you are keeping on stressing them, forcing them to listen to you, then obviously it can be a very very negative impression that you can form there. So you ought to control your nerves. Please do not repeat the point more than 3 times. If after 3 times you're saying nobody is listening to your point or nobody is ready to take your point, you can agree with whatever the group is deciding on. The next is being adamant about your own points and not accepting the others' ideas. This is very bad. You have to be open-minded.
You have to accept and agree to others points. अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, you can clarify them by giving your own points and convince them. Do not force them. It will only create a negative image of you in the minds of the assessors and group members. Next is overpowering the group and trying to impose your ideas on others. As I said, dominating the group is a big no-no in the screening test in PPTT GT. So you do not become a gentleman by mere addressing others as a gentleman or ladies or whatever. Your demeanor should reflect that. So please do not overpower the group. You have to be with the group. आपको एक ही चीज याद रखनी है, जीटी में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होती है, तो आपको ग्रुप के साथ चलना है, कोऑपरेट करना है उनके साथ, उनके पॉइंट्स पर अग्री करना है. अगर आप चाहो तो अपने पॉइंट्स देके उनको मनाना है, कन्विंस करना है. Only then can you be evaluated as a good team player and you can get screened in. So I hope कि ये reasons आपको समझ में आ चुका होगा. तो जो भी बच्चे स्क्रीन आउट हो चुके थे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स पे, आई होप आपको पता चल गया कि कहाँ पे आपने गलती किया है. और जो बच्चे नेक्स्ट एसएसबी में जा रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि ये गलती आप ना करो, so that you can get screened smoothly in your next attempt. Okay, so अगर आपको ऐसी टिप्स और गाइडेंस की जरूरत है अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए, मेक श्योर दैट यू आर getting yourself enrolled into our SSB online course, which is the best course in the market. इसमें आपको SSB इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी और हर रोज हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, तो उसमें आप जुड़ के हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो. अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो आप जब भी कभी कोर्स में एनरोलमेंट ले रहे हो तो वॉरियर 10 का कोड यूज करना, इससे आपको 10% का डिस्काउंट बहुत आसानी से मिल जाएगा. So that was it from my side. I hope that it was very insightful and helpful for you and that you will not commit these mistakes in your upcoming SSB. Till then, stay positive and work hard. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.